अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को हम एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे सीखे। ठीक है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी इसको हम एक तरह से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना वो होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से कुछ प्रॉब्लम्स थी इस लॉ के साथ। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, उन प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस किसने किया, उनको फिर सॉल्व किसने किया, वो होगा हमारा मेन एजेंडा आज के लेक्चर का। ठीक है, मेन जो टॉपिक है, मेन थीम जो है। ठीक है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। ठीक है, इस वजह से इस लेक्चर को नाम दिया है, इस टॉपिक को नाम दिया है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बट जो मेन टॉपिक है इसमें आज का हमारा वो होगा प्रॉब्लम्स विद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ आखिर होता क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? कोई से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के, यानी कि जितने ज़्यादा मैस होंगे उन ऑब्जेक्ट्स का उतनी ही ज़्यादा उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम जो है वो फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स उनके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन को, क्योंकि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था तो इस वजह से जो है वो उसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी। ठीक है, अब कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैस m1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो m2 है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो इसके मुताबिक उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि आर स्केयर। ठीक है, तो इनको तो को हम वन और टू का नाम दे देते हैं। ठीक है, बाई कंपेयरिंग वन एंड टू, बाई कंबाइनिंग वन एंड टू, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जब प्रोपोर्शन को साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। जबकि यहाँ पे जी क्या है, ये हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब बात करते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, उनको देखते हैं। In Newton's gravitational law, the force between two objects is quantitatively described, but it is not explained how the force will be mediated. ठीक है, पहला जो क्या है, जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था, जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स थी उसको जो है वो क्वांटिटेटिवली तो डिस्क्राइब कर दिया गया। ठीक है, क्वांटिटी के लिहाज से तो उनको डिस्क्राइब कर दिए गए, बट लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि कैसे जो उस फोर्स को मेडिएट किया जा सकता है। ठीक है, उस फोर्स को कैसे मेडिएट किया जा सकता है, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। आगे देखें, न्यूटन्स लॉ डज नॉट एक्सप्लेन द प्रीसेशन ऑफ पेरिहिलीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, यानी कि जो न्यूटन का लॉ था ना, ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किस चीज़ को? द प्रेसिशन ऑफ द पेरिहिलियन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, इस चीज़ को भी वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। उसके बाद मज़ीद हम देखते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ इनकरेक्ट, यानी कि किसी भी लाइट को बेंड करने के बाद जो हम कैलकुलेशंस ली थी वो क्या थी, यानी कि न्यूटन के लॉ को यूज़ करते वो क्या आई थी, उनकी वैल्यूज़ इनकरेक्ट आई थी। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स। हैंस टू कंपनसेट अबव डिस्क्रिप्शंस अल्बर्ट आइंस्टाइन डेवलप द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही किया था। और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को डिस्कस किया और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी इस लॉ के साथ, उनको भी हमने डिस्कस
किया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।